राजस्थान रॉयल्स में यशस्वी जायसवाल की वो इज्जत नहीं हो रही जो वो डिजर्व करते हैं? वेल, आई डोंट नो यशस्वी जायसवाल के साथ क्या प्रॉब्लम है, बट इतना सारा टैलेंट होने के बाद वो टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में नहीं खेल रहे, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। क्योंकि अगर जायसवाल दुनिया के किसी भी देश में होते तो वहां के वो टॉप प्लेयर होते। शायद इंडिया में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है या उनकी थोड़ी किस्मत खराब है, मुझे नहीं पता। दूसरा, जायसवाल जिस तरह से अपने आप को कैरी कर रहे हैं, कई बार मुझे लगता है क्या उन्हें एक बेहतर स्टाइलिश की जरूरत है, एक बेहतर पीआर एजेंसी की जरूरत है जो उनकी मार्केटिंग और अच्छी करे, क्योंकि उनसे आधे टैलेंटेड प्लेयर भी मार्केट में बहुत ज्यादा नाम कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा अपना पीआर स्ट्रांग किए बैठे हैं और उनकी बातें बहुत दूर दराज तक जाती हैं। जायसवाल को अभी भी लोग उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और तीसरा, क्या इसी का असर है कि जायसवाल जो है वो राजस्थान रॉयल्स में भी कैप्टन के तौर पर कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं? मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये स्टेटमेंट जो कुमार संगकारा की तरफ से आया, जिसमें कहा गया कि हमने संदीप शर्मा को लेकर सोचा, हमने कई खिलाड़ियों को लेकर सोचा, पर जायसवाल को लेकर नहीं सोचा। अब मेरा सवाल यह है कि जायसवाल जैसे खिलाड़ी के बारे में आप कैप्टनसी क्यों नहीं सोच रहे हो? आपने संदीप शर्मा के बारे में सोचा, आपने रियान पराग को कैप्टन बनाया, आपने लॉजिक दिया रियान पराग पे ये अच्छा था, वो अच्छा था, वो अच्छा था, बट अगर आप जायसवाल का नाम तक नहीं ले रहे हो तो क्या ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है? और ये संकारा का स्टेटमेंट है कि हमने कैंडिडेट्स लाइक जडेजा, संदीप, पराग, इन सब के बारे में सोचा, और उसके बाद फिर स्टेटमेंट है कि जिनका नाम नहीं है। यहीं से मेरा सवाल है कि क्या ये डिसरिस्पेक्ट नहीं, और क्या इनको अपने आप को बदलने की या टीम बदलने की जरूरत नहीं है? मतलब मुझे लगता है कि शायद जायसवाल को आगे सोचना चाहिए। अगर आपको टीम इंडिया में रहना है, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर जाएं, तो अपने आप को एक तो वैसा प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप कैप्टन मटेरियल हैं, आप टीम को लेकर चल सकते हैं, आप नॉन सीरियस इंसान नहीं है जो इंस्टा पर बैठे कोई भी स्टोरी लगा देते हैं, कुछ भी अंड बंड गाते हुए लगा देते हैं। आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, आपने इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस में जिस तरह से रन बनाए हैं, मतलब वो कमाल है, काबिले तारीफ है, इज्जत है उसकी आपके लिए। बट आई थिंक थोड़ा सा उनको एक चेंज की जरूरत है। एंड क्या वो चेंज टीम में भी चाहिए? मतलब मेरे हिसाब से अगर वो अगले साल केकेआर में ट्राई करते हो, कि एमआई में आई डोंट थिंक उनके लिए इतना स्कोप है, क्योंकि एमआई में ऑलरेडी कैप्टन की लिस्ट बहुत सारी है। तिलक वर्मा जैसे प्लेयर भी अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं, सूर्या भी वहां पर ऑलरेडी हैं, बुमराह वहां पर हैं, रोहित है, हार्दिक कहीं जाने वाले नहीं है अभी अगले 3-4 साल, तो वहां फिर भी चांसेस कम है। केकेआर में जायसवाल के लिए अच्छा मौका हो सकता है अगर वो एक डील करते हैं कि आप मुझे कैप्टन के तौर पर देखो, सोचने दो। हालांकि वहां भी रिंकू सिंह है, रिंकू सिंह भी चाहेंगे वो कैप्टन बन जाए, वो काबिले तारीफ वाले प्लेयर भी हैं। बट अगेन इनको समझना पड़ेगा कि वक्त के साथ इवॉल्व होना है और बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि जायसवाल प्लेयर बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े प्लेयर, और मुझे पर्सनली उनके लिए बहुत बुरा लगा जब उनकी टीम की तरफ से 3 खिलाड़ियों के नाम दिए गए, जडेजा का, रियान पराग का, संदीप शर्मा का, बट जिक्र नहीं किया गया। चलो ठीक है, जडेजा बहुत सीनियर प्लेयर हैं, कैप्टन वो बन सकते थे, रियान पराग का कुछ सीन है आरआर में, वो बन सकते थे, बट एटलीस्ट कंसीडरेशन में भी ना लाना, आई थिंक वो थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था। और यहीं से मेरा सवाल है कि क्या जायसवाल के साथ कुछ गड़बड़ है आरआर यूनिट में? मतलब ये स्टेटमेंट देना कि हमने सबको सोचा और रियान पराग बेस्ट चॉइस का निकल कर आए, मुझे नहीं पता। जायसवाल इज अ जनरेशनल प्लेयर, इंडियन क्रिकेट के भी वो फ्यूचर है, बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर, और इस कैलिबर का प्लेयर अगर आपके पास हो और उसके बारे में आप बात ना करें, मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है। और ये राहुल द्रविड़ का भी व्यू था, राहुल द्रविड़ भी रियान पराग को लास्ट ईयर देख रहे थे, संकारा भी देख रहे हैं। सो क्या ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से है या कुछ फॉल्ट जायसवाल की तरफ से है? मतलब कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। इसी उम्र में धोनी कैप्टनसी पा गए थे, वो अपने आप को उस तरह से पेश करते थे। तो क्या जायसवाल क्रिकेटिंग टैलेंट होने के बावजूद ऑफ द फील्ड जो उनका बिहेवियर है उसकी वजह से लोग उन्हें उस सीरियसनेस पे नहीं देख रहे हैं, जबकि उनका स्ट्रगल बहुत बड़ा है। जायसवाल का स्ट्रगल बहुत बड़ा और वो प्लेयर भी बहुत बड़े हैं। मैं पर्सनली इंडियन टीम में मेरे वो फेवरेट प्लेयर में से एक है जिनको मैं किसी भी फॉर्मेट में कभी भी खेलते हुए देख सकता हूं। मतलब इफ आई हैव लास्ट डॉलर आई कैन पे टू वॉच जायसवाल। टेस्ट क्रिकेट में इस क्लास, T20 में इस क्लास, वनडे में भी शानदार, और उनके स्टैट्स भी शानदार है। अगर आप 2023 से देखो, राजस्थान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से 23, 24, 25, अगर मैं 3 सीजन की बात करूं तो जायसवाल कमाल के रहे। 2025 में 14 मैच में 559 रन,
160 के स्ट्राइक रेट से 43 का एवरेज था। 24 में 435 रन, 155 का स्ट्राइक रेट था और 2023 में 625 रन, ऑलमोस्ट 50 का एवरेज और 163 का स्ट्राइक रेट। सो ये कमाल उनका रहा है, बट इसके बावजूद उनके बारे में कंसिडरेशन भी ना होना मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत हैरान होने वाला है कि यार सीरियसली यू डोंट कंसीडर इवन जायसवाल। शॉकिंग।